हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी पॉइंट। आज हम देखते हैं क्लास 8 कक्षा 8 का गृह शिल्प का पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटीनस से बचाव के खाली स्थान का टीका लगवाया जाता है। तो इसमें खाली स्थान में आपका आएगा डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गर्भवती महिला की रक्षा के लिए खाली स्थान का टीका लगाया जाता है। तो इसमें आपका आएगा टीटीनेस का टीका जो है गर्भवती महिला की रक्षा के लिए लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ख है आपका स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती। ये इन्होंने जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वाशियोरकर एक ऐसा रोग है और मेरास्मस 2 ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में वो प्रश्न होते हैं जिनका हम एक लाइन में उत्तर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो उत्तर है 9 से 12 माह की आयु में खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन से खनिज लवण सहायक होते हैं? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है? रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। रक्ताल्पता का लक्षण उत्तर है, ये हेडिंग है आपका। देखिए रक्ताल्पता क्या होता है? खून की कमी हो जाती है शरीर में, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? नंबर 1 पर है आपका आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद फीका पड़ना। नंबर 2 पैरों में सूजन आना। नंबर 3 भूख कम लगना। और नंबर 4 थकान महसूस करना। ये खून की कमी के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, प्रतिरक्षण क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम प्रतिरक्षण और इसमें लिखेंगे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई इंजेक्शन के द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। जैसे अभी कोरोना के टीके सभी को लगे हैं, तो इसका मतलब है कि कोरोना की जो वैक्सीन है ये लगी है, इसमें कम मात्रा में जो कोरोना के रोगाणु हैं वे शरीर में डाले गए हैं सभी के, जिससे जो है बॉडी की जो है प्रतिरक्षण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर लगभग आप 300 वर्ड में देते हैं। बड़े से बड़ा आंसर आप इसका दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? वृद्धि निगरानी क्या है, इसका क्या महत्व है? उत्तर सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के बाद उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल से है। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि निगरानी का महत्व। तो वृद्धि निगरानी के माध्यम से बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। उचित वृद्धि निगरानी से टिटिनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कुपोषण किन कारणों से होता है? इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। तो उत्तर है आपका कुपोषण के कारण, और कुपोषण के जो है निम्न कारण है। नंबर 1 आपका शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है। शरीर में अगर पोषक तत्व कम मात्रा में है तो भी कुपोषण है, अगर अधिक है तो भी कुपोषण है।
फिर आपका जागरूकता की कमी, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे अंदर कोई जागरूकता नहीं है अपनी बॉडी के स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। उसके बाद अस्वस्थ वातावरण, गंदा वातावरण है तो भी कुपोषण जो है हो सकता है। उसके बाद भोज्य पदार्थों में मिलावट, अगर खाने के भोजन जो है, खाने का भोजन भोज्य पदार्थ शुद्ध नहीं है तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। और सबसे लास्ट का पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। जितनी अधिक जनसंख्या देश में होगी उतना ही अधिक खाने की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के कारण इतना भोजन उपलब्ध नहीं होगा जिसके कारण हम शुद्ध प्योर भोजन नहीं कर पाएंगे और हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ये थे कुपोषण के शिकार होने के कारण। उसके बाद कुपोषण से होने वाला रोग, देखिए कुपोषण से जो रोग होता है सबसे पहले होता है सूखा रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। शरीर में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी हो जाने से बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थि दुर्बलता या रिकेट्स हो जाता है। देखिए अस्थि दुर्बलता, हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है। लक्षण क्या है? बच्चे का विकास कम होता है तथा शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसका उपचार क्या है? तो उपचार है विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे आपका दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, फल तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और जिसे रिकेट्स है, अगर विटामिन डी की कमी है तो वह धूप, सूर्य की सुबह सुबह धूप ले सकता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में जो है विटामिन डी होता है। तो ये था आज हमारा गृह शिल्प का पार्ट नंबर 1, उसके क्वेश्चन आंसर। आने वाले पार्टों के क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।